सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम्पल। तो भाई इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डीआरडीओ एमटीएस की एग्जाम प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में। अब देखो स्ट्रैटेजी ऐसी है, सिंपल एज डैट कि भाई जितने मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ जीके के, अगर आप इन्हें लगा लेते हो तो मेरे हिसाब से भाई क्वेश्चन बाहर जाने वाला है नहीं, क्योंकि पता है मुझे डीआरडीओ में किस तरीके के एमटीएस में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो कि मैं आपको करा रहा हूँ। सभी प्रीवियस ईयर्स हैं, अगर आप इन्हें लगा ले तो भाई 1000 क्वेश्चन की सीरीज चली हुई है चैनल के ऊपर। पहले भी मैंने काफ़ी वीडियोज़ डाली, आप उन्हें देख सकते हो जाके डेफिनेटली। और इन्हें आप कर लेते हो तो भाई मेरे अनुसार तो मुझे लगता नहीं है यहाँ से क्वेश्चन बाहर जा सकता है। हर एक जो क्वेश्चन होगा मैं आपको घुमा घुमा के भी समझा दूंगा किस तरीके से और ये पूछा जा सकता है। तो सारे अगर हम कवर कर लेंगे कि भाई कैसे कैसे पूछा जा सकता है, तो भाई फिर ऐसा तो है नहीं कि वो कुछ अलग ही पूछ डालेगा। तो इसलिए सारा यहाँ पे आपका कवर हो जाएगा और आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि भाई जीके जीएस कहाँ से पढ़े। आराम से 25 में से 20 22 23 आराम से मार के आ जाओगे, और अच्छे से पढ़ोगे तो भाई 25 में 25 भी मार के आ जाओगे, या फिर जितने भी नंबर की जीके आ रही है तो उतने आप मार के आ जाओगे। बाकी एसएससी एमटीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो उसके लिए मैं कह रहा हूँ कि 25 में 25 भी मार के आ जाओगे। तो बिना किसी देरी के यहाँ पे हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लिखा है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक ब्रोकन विंग। ये काफ़ी बार पूछा गया है कि भाई जो ब्रोकन विंग किताब है वो किसने लिखी है। तो यहाँ पे इसका सिंपल आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू ने कौन सी किताब लिखी है? ब्रोकन विंग। इसे याद रखना है, काफ़ी बार पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कुचिपुड़ी इज अ डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट। देखो डांस फॉर्म ना सारी याद कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली तो कर ही लेना। मैं आपको बता भी दूंगा किसी वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म्स के बारे में, लेकिन यहाँ पे फिलहाल पूछा है कुचिपुड़ी। तो ये कहाँ की आपकी आंध्र प्रदेश की है, ठीक है। कुचिपुड़ी इज अ डांस फॉर्म ऑफ आंध्र प्रदेश, आपसे डेफिनेटली याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है, हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो यार क्या बच्चों वाला क्वेश्चन, मतलब बेसिक क्वेश्चन है पॉलिटी का। सबसे पहला क्वेश्चन हम यही पढ़ते हैं कि फादर कौन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, लेकिन पूछा भाई बहुत बार जाता है। तो ये आपके डॉक्टर BR अम्बेडकर, आप इसे डेफिनेटली याद रखें। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम। तो यहाँ पे देखो फिर से बेसिक क्वेश्चन आ गया, गिद्दा इज अ फोक डांस ऑफ। भाई गिद्दा कहाँ का फोक डांस है? तो गिद्दा भांगड़ा सबको पता है कहाँ का फोक डांस है, आपका पंजाब का फोक डांस है, आप इसे याद रखें। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे आया है, हु इन्वेंटेड कंप्यूटर। देखो इन्वेंशंस भी काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती हैं, तो आप इन्हें याद रखें। कंप्यूटर किसने इन्वेंट करा है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपको डी दिख रहा है, चार्ल्स बेबेज। सॉरी, यहाँ पे जो आपको ऑप्शन क्या दिख रहा है? डी, चार्ल्स बेबेज। इन्होंने इन्वेंट करा है कंप्यूटर को। अब यहाँ पे आपको ए भी दिख रहा है, थॉमस एल्वा एडिसन। तो ऐसा नहीं है, इसके बारे में नहीं पता होना चाहिए। इन्होंने क्या इन्वेंट करा था मुझे कमेंट करके बताएं। वेल मैं भी बता देता हूँ, उससे पहले आप कमेंट करना, लेकिन मैं आपको आंसर बता देता हूँ कि इन्होंने करा था इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है उनका इन्वेंशन। उसके बाद यहाँ पे अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जो है, इन्होंने किसका इन्वेंशन करा था? टेलीफोन का, मोबाइल फ़ोन का नहीं, टेलीफोन का इन्वेंशन करा था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। तो आप इसे भी याद रखें। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। सबसे छोटा प्लैनेट कौन सा है? तो ये आपका है मरकरी, सबसे नियरेस्ट टू द सन एंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। काफ़ी बार पूछा गया है भाई, से याद रखना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे कि विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। पूरे विश्व की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर। अब देखो यहाँ पे अमेजोन मत मारना, ठीक है, लॉन्गेस्ट पूछ रहा है, ठीक है ना। लॉन्गेस्ट कौन सी है? द नाइल। द नाइल रिवर जो है आपकी ये सबसे लॉन्गेस्ट है पूरे वर्ल्ड में। अच्छा, निकलती कहाँ से ये भी पूछा जा सकता है। तो ये निकलती है आपकी इजिप्ट से, ठीक है। कहाँ से निकलती है? आपकी इजिप्ट से निकलती है, तो ये भी आप ध्यान रखना। बाकी नाइल जो है लॉन्गेस्ट रिवर है पूरे वर्ल्ड की। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे है, हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स आर देयर ऑन अर्थ। तो भाई बेसिक क्वेश्चन है, कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? 7 कॉन्टिनेंट्स है पूरे किसमें? वर्ल्ड में। तो इसे याद रखना। अगला क्वेश्चन है, चूज द ऑड वन आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस। ये थोड़ा रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन कुछ नहीं है। देखो कार, ट्रक, वैन, बाईसाइकिल। यहाँ पे कुछ आपको ऑड दिख रहा है, सिंपली बाईसाइकिल। किस बेसिस पे आपने लॉजिक लगाया? कार 4 व्हीलर होता है, ट्रक 4 व्हीलर होता है, वैन भी 4 व्हीलर होता है, बाईसाइकिल 2 पहिए में होती है, ठीक है। तो ये बाईसाइकिल ऑड हो गई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे आता है, एन एनिमल विद अ बैकबोन इज कॉल्ड एज। कोई भी एनिमल, अब देखो एनिमल जरूरी नहीं है, एनिमल यहाँ पे बोल रहा है जिसकी बैकबोन से क्या कहा जाता है, ठीक है। तो उसे कहा जाता है यहाँ पे वर्टिब्रेज। अगर आपने बायो पढ़ी होगी तो जो बैकबोन होती है वहाँ पे छोटे छोटे लिगामेंट्स पाए जाते हैं जिन्हें वर्टिब्रेज कहते हैं। तो वहीं से नाम आया है वर्टिब्रेट, जिनकी बैकबोन होती है। जिनकी नहीं होती उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है। तो दोनों यहाँ से आपके कवर हो जाएंगे, तो इसे याद रखना। अगला जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज़ द, यहाँ पे विच कर देना, विच इज़ द लार्जेस्ट, सॉरी ये क्या हो गया, एक तो ये स्लाइड से पता नहीं क्या हो रहा है मेरे फ़ोन में। यहाँ पे विच कर देना, विच इज़ द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। कह रहा है वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में ही होगा बेसिकली। लार्जेस्ट ओशन कौन सा है? सदर्न ओशन, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक या इंडियन ओशन। तो देखो सबसे लार्जेस्ट ओशन है विश्व का पैसिफिक ओशन, ठीक है। आपने सुना भी होगा, पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा है। और एक और क्वेश्चन पैसिफिक ओशन से बनता है कि इसे कहा जाता है रिंग ऑफ फायर, ठीक है, या फिर यहाँ पे पाया जाता है क्या? रिंग ऑफ फायर, ठीक है ना। पैसिफिक ओशन, रिंग ऑफ फायर, इसे याद रखना, ठीक है। जो रिंग ऑफ फायर शब्द है पैसिफिक ओशन से रिलेट करता है, इसे ये बहुत बार पूछा गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे विच
विच इज़ द बिगेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, विच कर लेना से, तो बिगेस्ट कॉन्टिनेंट पूछ रहा है पूरे वर्ल्ड का, तो सबसे बिगेस्ट कॉन्टिनेंट है आपका एशिया। एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, सिर्फ बड़े पे ही खत्म नहीं करना, छोटा भी पूछ सकता है, तो छोटा इसी के नीचे लिखा है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है और एशिया सबसे बड़ा है। अच्छा, अगर पूछ लेगा सबसे हॉटेस्ट बताओ, सबसे गर्म कॉन्टिनेंट कौन सा है, तो वो है आपका ऑप्शन में नहीं है, अफ्रीका, ठीक है। अफ्रीका सबसे हॉटेस्ट है। तो ये सारी बातें याद कर लेना भाई, घुमा घुमा के, मतलब जैसे पूछ सकता है हम सब करा देंगे, तो ये भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, तो यहाँ पे लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो भाई इसमें तो कुछ है ही नहीं, सबसे लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है, रसिया। हर चीज़ में आ गया रसिया, ठीक है। चाहे आप क्या ले लो, मिसाइल वगैरह कुछ भी ले लो, रसिया का नाम सबसे आगे रहता है। तो रसिया सबसे बड़ी कंट्री है पूरे वर्ल्ड की, ठीक है। इसके बाद आता है विच इज़ द टॉलेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। सबसे लंबा या बड़ा जो भी आप कह सकते हो वर्ल्ड का माउंटेन पूछ रहा है, ठीक है। तो कौन सा है, देखो यहाँ पे वर्ल्ड पूछा है ना, तो ध्यान रखना इंडिया नहीं पूछा, तो यहाँ पे माउंट एवरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, माउंट एवरेस्ट। अगर इंडिया पूछता तो आ जाता K2, ठीक है। इंडिया पूछता तो आ जाता K2, लेकिन पूछा है वर्ल्ड, तो यहाँ पे आ जाएगा माउंट एवरेस्ट, इसे ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे विच गैस इज द मोस्ट एबंडेंट इन द अर्थ एटमोसफेयर। जो कि कॉमनली हमारे अर्थ एटमोसफेयर में गैस पाई जाती है, उसे हम कहते हैं नाइट्रोजन। ऑक्सीजन मत लगाना, ठीक है। नाइट्रोजन सबसे कॉमन गैस पाई जाती है अर्थ एटमोसफेयर में। अगला जो क्वेश्चन है वो है विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड। राइस की जो प्रोड्यूसर है कंट्री कौन सी है सबसे लार्जेस्ट, तो वो है आपकी चाइना, ठीक है। चाइना में सबसे ज़्यादा चावलों का उत्पादन होता है। तो गाइस इस तरीके से सारे क्वेश्चन हो चुके हैं खत्म। फिलहाल मैं वीडियो को छोटे से छोटा रखना चाह रहा हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाह रहा हूँ। तो वीडियो पसंद आए तो आप करें लाइक, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, उन्हें भी बताएं भाई यहाँ पे भी क्लासेस चलती है और क्लासेस यूजफुल लगी है तो शेयर डेफिनेटली करें। कमेंट करके कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।